एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में हम इस आईपीओ के रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस एजुकेशनल पॉइंट्स सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है आज के दिन। एमएसएमई सेगमेंट इनका मेन केटर होता है, मेन फोकस एरिया होता है, और ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के साथ साथ सैलरीड एंड वर्किंग क्लास के लिए। ये मेनली दो टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड एमएसएमई लोन, सेकंड होता है लोन अगेंस्ट गोल्ड। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड की प्रेजेंस थी 105 सिटीज में, जो स्प्रेड थी 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में। टोटल 137 ब्रांचेस हो चुकी है। आई होप आपको कार्वी का नाम याद होगा। 2017 में इसी कंपनी ने पूरी के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बुक्स अक्वायर कर ली थी कार्वी की। आई होप ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हम आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 7 को क्लोज हो जाएगा, 10 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 11 से स्टार्ट हो जाएंगे रिफंड। शेयर्स आपको मिल जाएंगे अपने डीमैट में 14 अगस्त तक, और लिस्टिंग डेट है 16 की। अगर हम मिनिमम लॉट की बात करें तो रिटेल में एक लॉट होने वाला है 260 शेयर्स का, 14,820 रुपीस का एक लॉट हो जाएगा। जिस कैटेगरी का ये आईपीओ है, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि ये आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। अगर आप एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और एचएनआई बड़ी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि ये आईपीओ हेवीली ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस बने हुए हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 78.83% की, और आईपीओ के बाद रह जाएगी 64.03% पे। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 54 से 57 होने वाला है प्राइस बैंड। रिटेल में आपको चूज करना होता है कट ऑफ प्राइस, और एचएनआई कैटेगरी में आपको पंच आउट करना पड़ेगा 57 रुपीस को। 1025 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 600 करोड़ है फ्रेश इशू एंड बैलेंस 425 करोड़ हो जाता है ऑफर फॉर सेल। फाइनली अगर हम बात करें क्यूआईबी की, क्यूआईबी को मिलने वाला है 50% ऑफ द नेट इशू। एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% ऑफ द नेट इशू। फाइनली बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। टोटल एसेट्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो 2020 में थे 4200 करोड़ के, जो बढ़ते बढ़ते 5700 करोड़ पे पहुंच गए हैं 2023 तक। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो स्टडीली ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर। 444 करोड़ था 2020 में, जो बढ़ते बढ़ते 740 करोड़ हो गया 2023 पे। पर एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नजर डालेंगे तो बीच में आपको 2022 में डिप देखने को मिला था। 35 करोड़ 2020, नेक्स्ट ईयर 85 करोड़ पे पहुंच गया था, पर 2022 में डिप मार के 64 करोड़ पे पहुंच गया था। ऑल्दो रेवेन्यू में कोई डिक्रीज नहीं था, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टॉप लाइन तो बहुत स्टेबल है, पर बॉटम लाइन में बीच बीच में हमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। 2023 में 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। बोरेंग्स की बात करें तो 3000 करोड़ के ऊपर स्टेबल मेंटेन्ड है एवरेज में। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 9.93% पे। पी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 के बेसिस पे निकल के आता है 40.42 का। एनपी की बात करें तो रेगुलरली रिड्यूस हो रहा है। 2021 में एनपी था 1.95% का, जो रिड्यूस होकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक पहुंच गया 1.41% पे। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले नाम आता है आवास फाइनेंसेस का, जिसका पी रेशियो है 29.56 का। होम फर्स्ट फाइनेंस जिसका पी रेशियो है 30 के आसपास का। एप्टस वैल्यू हाउसिंग जिसका पी रेशियो है 32 के आसपास का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका पी रेशियो है 31.25 का। एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका पी रेशियो है 35 के आसपास का। पीयर के कंपैरिजन को करने के बेसिस पे अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत सस्ता में आईपीओ दे रही है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले समय में भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, पर वैल्यूएशन कंपनी ओके डिमांड कर रही है। इससे पहले कि हम आगे जाए उस कंप्लीट वीडियो का कंक्लूजन करने की कोशिश करें, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 2.0 वो भी लाइव बैच, इस साल का पहला लाइव बैच। एंड सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग वर्जन 2.0 का पहला बैच अब लॉन्च हो गया है। 26 एंड 27 ऑफ अगस्त को ये बैच होने वाला है। सो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, बिकॉज ये मेरे इस साल का पहला बैच है। प्लस बिकॉज ये पहला बैच होने वाला है सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 2.0 का, अभी आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है इन 12,500 में। दिस इज द लोएस्ट रेट जो आपको इस बैच की मिल सकती है, तो जल्दी से एनरोल कर दीजिएगा। ओनली फॉर फर्स्ट फ्यू यूजर्स ये आपको कंप्लीट ऑफर मिलने वाला है
डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। फाइनली अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो ऑल्दो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव है, बट एट द सेम टाइम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, एनपीए का रेशियो रेगुलरली रिड्यूस हो रहा है जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रहा है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस रफली 50% के ऊपर का। ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसको मैं कंसिडर 100% करने वाला हूं, मैं अपने पर्सनली अप्लाई करने का प्लान करने वाला हूं और एक इंटरेस्टिंग आईपीओ टू वॉच आउट होगा। कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करूंगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। मोस्टली आई थिंक आज के दिन जितनी मेरे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, एचएनआई बिग कैटेगरी का मैं पार्ट बनने की कोशिश करने वाला हूं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जो भी मैंने यहां पे ओपिनियन शेयर किया है ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, जो हमने वैल्यूएशन की बात करें उसके बेसिस के ऊपर शेयर करने की कोशिश करिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से कंप्लीट आईपीओ को स्टडी किया जाता है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।